नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस किताब का पन्ना के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस किताब का रिव्यू लेकर के आपके साथ आए हैं वो मैंने पिछले साल पढ़ी थी और मैंने बहुत लेट पढ़ी है, क्योंकि ये बुक जो पब्लिश हो गई थी वो 2000 में पब्लिश हो गई थी। और मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है द ग्लास पैलेस। जी हाँ दोस्तों, द ग्लास पैलेस, रिटन बाय अमिताभ घोष। इसके ऑथर अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष ऑल्दो इंडियन राइटर हैं, लेकिन ये इंग्लिश में लिखते हैं और इसी वजह से इस बुक की लैंग्वेज भी जो थी इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश में ही है किताब। और अभी तक जितने ऑथर मैंने इंग्लिश के पढ़े हैं जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग कर रहे हैं, अभी के काल के, मतलब अब मैं ये नहीं कहूँगा पहले के ज़माने के, मैं इंग्लिश के ऑथर्स जो इंडिया के हैं उनकी बात करूँगा, लेकिन अभी जैसे आमिश हो गए या फिर आपके चेतन भगत हो गए, दुर्जॉय दत्ता हो गए, इनका जॉनर अलग अलग है। लेकिन अमिताभ घोष की जो मैंने ये नावल पढ़ी है, मेरी पहली नावल थी अमिताभ घोष की द ग्लास पैलेस। अंग्रेज़ी ऑथर्स में अगर मैं बात करूं, मुझे इंडियन ओरिजिन के अंग्रेज़ी ऑथर्स में अब तक के सबसे बेहतरीन ऑथर लगे ये इंडियन ओरिजिन के, और मुझे मज़ा आ गया पढ़ करके। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी कहानी हल्की फुल्की साझा करूं। तो जैसा कि मैंने बताया ही, इंग्लिश में नावल लिखी है अमिताभ घोष ने, द ग्लास पैलेस नाम से, 2000 में पब्लिश हुई थी। और इसका जॉनर जो था हिस्टोरिकल फिक्शन। जी हाँ, एक कैटेगरी होती है राइटिंग के दुनिया में जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन। है ये फिक्शन ही, लेकिन इसमें फैक्ट्स कुछ रियल हिस्ट्री से उठाए गए हैं। जैसे इसमें ये करीबन 100 साल की स्टोरी है जो 100 साल के स्पैन में लिखी गई है। जो इसका समय काल है, एक उस समय से शुरू होता है जब बर्मा में राजशाही चलती थी, और उस समय तक आता है जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, और इसके बाद भी कुछ दिनों तक इसकी स्टोरी लाइन खिंची है। तो ये लगभग 100 साल के टाइम स्पैन में ये पूरी की पूरी नावल लिखी गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड बिल्डिंग राइटिंग के क्षेत्र में एक टर्म होता है कि आप कैसे एक काल्पनिक दुनिया को रचते हो। तो वर्ल्ड बिल्डिंग में अमिताभ घोष को महारत हासिल है, और मैंने सीखा कि कैसे वर्ल्ड बिल्डिंग की जानी चाहिए अगर कुछ लिखना मैं चाहूँगा आगे चल के तो। और इसकी कहानी बर्मा, बंगाल, इंडिया और मलेशिया, अभी का जो मलेशिया वैसे मलाया कहते हैं, पहले उसमें मलाया बोला जाता था, तो इनमें सेट है। और ये जो कहानी है ये इर्द गिर्द घूमती है राजकुमार और एक जो मेन कैरेक्टर है राजकुमार नाम का, और एक डॉली नाम की लड़की है। इनके बचपन से स्टोरी शुरू होती है। राजकुमार एक किसी शॉप में, वेंडर के शॉप में, फूड वेंडर होता है, उसके यहाँ पे काम कर रहा होता है। और डॉली जो होती है बर्मा के पैलेस में, जो बर्मा के राजशाही जहाँ पे होती है उस समय, और वहाँ के किंग के पैलेस में वहाँ की जो राजकुमारी होती है उनकी एक दासी के रूप में डॉली नाम की एक लड़की काम कर रही होती है। फिर ऐसा कुछ प्रकरण बनता है कि राजकुमार डॉली के सानिध्य में आते हैं, और डॉली को देखते ही तो डॉली से उनको प्रेम हो जाता है, और वहाँ से फिर उनकी कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई जाती है। दोनों शादी करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, दोनों प्राउड पेरेंट्स बनते हैं। फिर इंडिया आते हैं किसी कारणवश, और वहाँ पे उनकी जो स्टोरी चलती है, दिखाया जाता है कि फिर जैसे फैमिली लाइफ में क्या क्या ट्रबल आते हैं। जैसे किसी भी फैमिली में दुख और सुख दोनों, दुख भरी घटनाएं भी होती हैं और सुख भरी घटनाएं भी होती हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ में दिखाया जाता है। दोनों के स्याह पहलुओं से वो दोनों वाकिफ़ होते हैं, दोनों के अच्छे पहलुओं से वाकिफ़ होते हैं। बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है उस कहानी में ये दिखाया गया है। फिर राजकुमार के कैरेक्टर में कुछ डार्क शेड होता है, वो एक नाजायज़ बच्चे का संतान होता है, ये भी आगे चल के डॉली को पता लगता है, तो उससे काफ़ी वो आहत हो जाती है। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है, उनके बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़े होकर के एक बच्चा कहीं और चला जाता है। तो इस तरह की जो पूरी की पूरी कहानी चल रही है वो इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि राजकुमार जो है एक फ़ोटोग्राफ़र के रूप में इस्टेब्लिश हो जाते हैं अननोन जगह पे, और बिल्कुल छिपे रहते हैं, उनकी बात किसी को पता नहीं चलती है। लेकिन किसी तरीके से उनके ही मतलब फैमिली की एक जो लड़की होती है उनको डिस्कवर करती है। और ये दिखाया जाता है कि डॉली जो है, चूँकि बहुत पीस लविंग होती है, तो वो एक नन बन जाती है, बुद्धिस्ट नन बन जाती है, और वहाँ पे चली जाती है। तो कुल मिला करके इस कहानी को जो आप पढ़िएगा, इस किताब को आप पढ़िएगा, तो ये आपको बांध लेगी
मुझे तो इस किताब ने बांध लिया था और लग रहा था कि मैं उस दुनिया में प्रवेश कर चुका हूँ। और इसलिए मैं इस चीज़ की तारीफ़ करता हूँ कि अमिताभ घोष की जो वर्ल्ड बिल्डिंग जो उन्होंने की है, उनकी बाकी के नॉवेल्स भी मैंने उसके बाद पढ़ना शुरू किए, उसके भी आपके सामने मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा। लेकिन आप द ग्लास पैलेस ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको ओरिजिन करनी है उनकी और नॉवेल्स को स्टार्ट करना है तो आप द ग्लास पैलेस ज़रूर पढ़िएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आपको इनके अमिताभ घोष के नावल के बारे में एक अच्छी ब्रीफिंग मिल जाएगी कि वो किस तरह का कंटेंट लिखते हैं, किस तरह का उनका मतलब लैंग्वेज, और बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली इंग्लिश लिखते हैं वो। तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ेंगे तो मज़ा भी बहुत आएगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जाइए द ग्लास पैलेस पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लगता है, वह नावल अच्छी लगती है, तो हमें प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो अगर हमारे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।